भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आठवां मंत्र। विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मि शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयते स सूर्यः वह प्राण जो आदित्य रूप से है, विश्व रूप है, सारे विश्व में वो समाया है, रश्मियां उसकी हैं, वह स्वरूप से ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है, उसको कहीं से ज्ञान प्राप्त नहीं करना होता। परायण सर्वोत्कृष्ट है, ज्योत स्वरूप है, वह अपनी ज्योत से सब में व्याप्त होता है, तपता है। हजारों हजार उसकी किरणें हैं, अनेकों प्रकार से, सैकड़ों प्रकार से जो जीव जी रहे हैं, उनमें प्राण के रूप में वही जाकर के उनको शक्ति प्रदान कर रहा है। ऐसे वह प्राण है। तो दो चीज हुआ, रई और प्राण, भोक्ता और भोग। तो जो भोक्ता है वो सबके भीतर विराजमान इसी प्रकार से है। मूल रूप से सूर्य है, लेकिन उस सबके भीतर भोक्ता बन करके बैठा हुआ है। जो आप लोग स्वाद ले रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, जो सुख दुख की अनुभूति कर रहे हो, वो अनुभव के रूप में उसी की शक्तियां आपके भीतर हैं, तभी आप भोक्ता बन पा रहे हो। इसका भाष्य रह गया था। विश्व रूपम सर्व रूपम। विश्व रूप माने सारे संसार के रूप में वही ही व्याप्त है। हरिणम रश्मिवंतम। हरिणम माने रश्मिवंतम, उसकी रश्मियां चारों तरफ फैली हुई हैं। जात वेदसम जात प्रज्ञानम, वो ज्ञान के सहित ही पैदा हुआ। ज्ञान उसका स्वरूप है, उसको कहीं और से ज्ञान की प्राप्त करने की जरूरत नहीं, और उसी से ज्ञान की परंपरा आगे चलती है। समस्त विषयों का ज्ञान उसी से पैदा होता है। अरे जिंदा है तो ज्ञान होता है ना? हमारे भीतर जो जीवनी शक्ति है
जीवन शक्ति, हार्ट का धड़कना नहीं, हृदय का धड़कना नहीं, क्योंकि हृदय का धड़कना तो कई बार बच्चे ने जन्म लिया और हृदय नहीं धड़क रहा है कुछ क्षणों तक, ये भी हो सकता है। उसके बाद डॉक्टर ने कुछ प्रयास किया और हृदय का धड़कन, हृदय जो जीवनी शक्ति है वो गर्भ में है कि नहीं? बच्चा जीवित है गर्भ में, हाँ, जीवनी शक्ति पैदा होने के बाद भी है ना। हाँ, वो हृदय का धड़कना एक अलग चीज है, श्वास का आना जाना एक अलग चीज है, लेकिन जो जीवन है वो गर्भ में भी है और गर्भ से आने के बाद बाहर भी है। देखो, ऐसे जैसे जीवनी शक्ति है ऐसे उसके भीतर ज्ञान की शक्ति है। परायणम सर्व प्राण आश्रयम, समस्त प्राणधारियों का आश्रय वही है, श्रेष्ठ आश्रय वही है। अपने श्रेष्ठ आश्रय को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। जो हमारा हित चाहते हैं, जो सबकी आत्मा रूप से विराजमान है। परायण माने, पहले कहा पर माने उत्कृष्ट, आयण माने निवास घर। जो परायण, जो श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, किसका? समस्त सर्व प्राण आश्रय, समस्त प्राणधारियों का आश्रय वही है। हम उसकी शरण में हमेशा रहें, अपने उस आत्मस्वरूप की शरण में हमेशा। ज्योतिरेकम सर्व प्राणिनाम चक्षुर्भूतम, ये मंत्र में है ना ज्योतिरेकम। ज्योतिरेकम का अर्थ हुआ सर्व प्राणिनाम चक्षुर, सारे प्राणियों के नेत्र से जो देखने की शक्ति मिल रही उसी के कारण मिल रही। वो है तो आपकी आंखें उसको, जगत को देख रही। अद्वितीयम, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तपंतम ताप क्रियाम कुर्वाणम, ताप क्रियाम, और आदित्य अपने ज्ञान से, अपनी रश्मियों से, अपने ताप से तपते हैं, और ऐसा ताप करते हुए, कुर्वाणम करते हुए, स्वात्मानम सूर्यम, ये जो अपना आत्मा रूपी सूर्य है, जो एक सूर्य आपको आदित्य बाहर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन केवल बाहर नहीं बल्कि सर्वव्यापक है, भोक्ता बनकर के सर्वव्यापक है। सभी प्राणियों के भीतर जो सूर्य है उसको सूर्यो विज्ञातवन्तः ब्रह्मविदः, कोई ब्रह्म ज्ञानी उसको समझते हैं। क्या? कि सूर्य केवल बाहर नहीं है बल्कि मेरे भीतर भी है। कैसे भीतर हैं? वो प्राण शक्ति बन करके, जीवनी शक्ति बन करके हमारे भीतर हैं, अपनी रश्मियों से हमको धारण कर रहे हैं। को असौ यम विज्ञातवन्तः, ऐसा कौन है जो ज्ञान प्राप्त करता है? हाँ, को असौ, वो कौन सा तत्व है जिसको ज्ञानी लोग जानते हैं? वो कौन सा तत्व है जिसको ज्ञानी लोग जानते हैं? ऐसा तो पुनः अगली पंक्ति में कहा, सहस्र रश्मि माने अनेक रश्मि, सहस्र रश्मि अनेक रश्मि, शतधा अनेकधा, प्राणि भेदेन वर्तमानः प्राणः प्रजानाम उदयति येष सूर्यः। तो वही जो वो तत्व है प्राण, सहस उसकी हजारों रश्मियां हैं, अनेकों उसकी किरणें हैं। शतधा माने अनेक अनेक प्राणियों में भेद दिखाई पड़ता है। जलचर, थलचर, नभचर, स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज, पांव वाले, बिना पांव वाले, पंख वाले, बिना पंख वाले, दांत वाले, बिना दांत वाले। जीवों में कितना भेद है? प्राणी भेदेन अनेकधा प्राणी भेदेन, एक दो नहीं। हाँ, ऐसे प्राणी होंगे जिनके सिर भी नहीं है फिर भी वो जिंदा हैं। ऐसे प्राणी भी दिखाई पड़ते हैं जिनको काट दो बीच से तो दोनों पार्ट जिंदा हो जाता है। ऐसे हाँ देखो प्राणी, हाँ अनेकधा प्राणी भेदेन, लेकिन सबके भीतर जो जीवन। अच्छा, केचुआ भी मिट्टी खाता है कि नहीं? खाता है तो भोक्ता बन गया वो। किसका? उसका अन्न क्या हो गया? मिट्टी। खाने वाला कौन बन गया? भोक्ता। देखो अन्न हो गया और उस अन्न का अत्ता बन गया वो, तो खाने वाला है। जब खाता है तो कोई शक्ति है तभी तो उसको भीतर निकल रहा है ना। अगर शक्ति नहीं होगी तो भीतर कैसे निकलेगा? वो शक्ति कहाँ से है? वही प्राण शक्ति है, वही आदित्य की शक्ति है। हाँ, पूरे जीवन में, पूरे जगत में यही चल रहा है, पूरी सृष्टि में यही चल रहा है।
पूरी सृष्टि में ही चल रहा है। हाँ, वर्तमान माने वर्तन हो रहा है। प्राण प्रजानाम उदयति ये से सूर्य, यही सारे जगत में प्राण स्वरूप सूर्य उदित होता है। प्राण प्रजानाम, समस्त प्रजाओं में प्राण बन करके सूर्य देवता प्रकाशित हो रहे हैं। आप सबके भीतर वो सूर्य देवता प्रकाशित हो रहे हैं। कौन? एक वहां पर, एक यहाँ पर भोक्ता बन करके, और दोनों में भेद नहीं है बल्कि एक है। अब सबके भीतर जितने प्राणी हो सबके भीतर भोक्ता, भोक्ता देखो, भोक्ता में दो बातें होगी। जो भोक्ता बन रहा है अतः, तो एक तो वो विषयों को खा के सुखी होता है, वो जीव हो गया, लेकिन एक उसके भीतर जीवनी शक्ति है जिसके कारण से वो भोग रहा है। वो शक्ति सब में एक है, और वो जो सुखी हो रहा है उसी को आप कह देते हो जीवात्मा। तो सबके सुख अलग और सबका दुख अलग, सबका अनुभव अलग। हाँ, तो ऐसा वो भीतर है। अगले मंत्र की जो है संगति लगाते हैं। अब अगले मंत्र की संगति है, यश्चा असौ चंद्रमः मूर्ति अन्नम अमूर्तिश्च प्राणो अत्ता आदित्यः तद एकम एतन मिथुनम सर्वम कथम प्रजा करिष्यते इति उच्यते। यत चा असौ, ये जो बताया पहले जो बताया, क्या बताया? चंद्रमा। चंद्रमा को किसको कहा था? रई को कहा था ना, रई ही चंद्रमा है। तो रई और चंद्रमा दोनों को एक कर दिया था, दोनों की एक किया था। और ये जो चंद्रमा है रई, उसके लिए क्या कहा था? यत मूर्तम चा अमूर्तम चा, जो मूर्त है वो भी और जो अमूर्त है वो भी, सबका सब रई है। तो ये करे मूर्ति ही अन्नम अमूर्तिश्च, यहां तक, यहाँ अमूर्तिश्च यहाँ तक इधर है। मूर्ति ही, जो मूर्ति है स्थूल है, वहां मूर्ति अमूर्ति शब्द आया था। तो मूर्ति जो स्थूल है वो अन्न हो गया, स्थूल है अन्न हो गया। अमूर्तिश्च जो अमूर्त है सूक्ष्म, वो अत्ता हो गया। तो अन्न और अत्ता, अन्न और उस अन्न को खाने वाला, वो दोनों रई ही था। चंद्रमा ये था, वहां पर ऐसा बताया था। फिर यहां क्या बता रहे हैं? प्राणो अत्ता। देखो, प्राणो अत्ता, प्राण कौन था? भोगने वाला, अत्ता। आदित्य के साथ एक कर दिया, आदित्य तद एकम एतन, ये दोनों एक हो जाते हैं। रई और प्राण, अन्न और अत्ता, ये दोनों एक हो जाते हैं, भोक्ता और भोग। तद एकम एतन मिथुनम, एक होकर के मिथुन हो जाते हैं, और उसी से सारी प्रजा उत्पन्न होती है। आप ही रई भी हो गए और आप ही प्राण भी हो गए, आप ही अन्न भी हो गए और आप ही उस अन्न का अत्ता भी हो गए। ये बार बार आप ये सुन रहे हो ना, आप ही हो रहे हो। कैसे? अब उसी को समझिए। इसी से सारा जगत व्याप्त है। इसी से जो उस अत्ता बन के, भोक्ता बन करके जो शक्ति दे रहा है, वो शक्ति कौन हो गया? वो सर्वव्यापक है, सर्वमय है। वो शक्ति सर्व, सबके भीतर शक्ति अलग है, लेकिन सबके भीतर का सुख दुख बिल्कुल अलग। सत्ता शक्ति एक है, लेकिन सुख दुख सबका अलग है। बस यही समझ। सर्वम कथा प्रजा कर्ष्यते, तो ये सबका सब प्रजा कैसे उत्पन्न हुई? कैसे प्रजा उत्पन्न हुई? तो आगे का मंत्र पढ़िए। अब यहां से वो जो याद है, प्रजापति को कहा था ना कि वो सबसे पहले प्रजापति पैदा हुआ। फिर प्रजापति ने विचार किया, प्रजा कामा हुआ, मैं प्रजाओं को उत्पन्न करूं, तो उसने जोड़ा उत्पन्न किया, रई और प्राण का। तो यहां तक रई प्राण का हो गया। अब वो सिद्धांत आपको याद है कि कारण हमेशा कार्य में अनुसूत होता है, वो रटा हुआ है आप लोगों को। तो प्रजापति सबका मूल कारण है, तो प्रजापति की दृष्टि आप सारे जगत में लाओ, सारे जगत में लाओ।
सारा जगत ही प्रजापति का स्वरूप है, प्रजापति का स्वरूप ही है। आप जो करो उस प्रजापति की सेवा के लिए करो। किसको किसको समझें तो 3-4 दृष्टांत देके समझाएंगे। जैसे एक वर्ष को, फिर महीने को, फिर उसके बाद हाँ, तो ऐसा करके समझाएंगे। आगे सबको प्रजापति ही समझो, क्योंकि 2 भाग हो जाएगा। प्रजापति के 2 भाग होते थे। अरे देखो, अगर आप सही सही भागवत पुराण पढ़ो तो उसमें हम लोग जो सुना देते हैं वो गलत सुनाते हैं। हम क्या सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी से जब सृष्टि नहीं हुई तो विचार करने लगे तो उनके दाएं भाग से मनु पैदा हुए और बाएं भाग से एक गलत है। इस श्लोक में पढ़ना सही है कि गलत? हाँ, इस श्लोक बताओ भागवत कथा के। वहां पर वर्णन आवेगा कि जैसे चने का दाल 2 भाग में बट जाता है, उड़द का, मूंग का दाल फूल गया तो फूलेगा तो उसके बाद वो 2 भाग में बट जाता है ना, वैसे वो ब्रह्मा का स्वरूप ही 2 रूप में हो गया, एक मनु और एक शत्रु। लेकिन हम क्या कहेंगे, उनसे पैदा हुआ, उनसे मनु पैदा हुए। यानी हम क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा ज्यों का त्यों है और उनसे मनु और शत्रुपा अलग से उत्पत्ति। लेकिन जबकि शास्त्र में क्या वर्णन है, इसीलिए आजकल जो है, हम आजकल मेरे दिमाग में बात चल रही ना, लोग शास्त्र को समझते नहीं। भाई ब्रह्मा ने विचार किया सृष्टि बनाऊं, प्रजा काम हुए, यही ना, प्रजापति समझ लो। तो क्या हुआ वहां पर, उन्हीं से 2 रूप प्रकट हो गया, वही 2 रूप में प्रकट हो गए, उनसे नहीं हुआ है, समझिए। हाँ हाँ, वही उस रूप में हो गए। बस यही तो समझने का है ना। जैसे आप कहोगे उनसे पैदा हुए तो वो अलग और पैदा हुई चीज बिल्कुल अलग। ये थोड़ा मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे सुनाते हैं कथा में ना कि फिर मनु शत्रुपा ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी क्या आज्ञा है, तो उन्होंने कहा कि बेटा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा कैसे करें सृष्टि, तो उनके भीतर से फिर 12 भगवान प्रकट हो गए नाक से। अब वो सब चलो पुराण में ऐसा प्रसंग है। तो हाँ, यहाँ प्रसंग इतना था कि वो प्रजापति ही सर्व रूप में है। देखो ये जो भूमिका में लिया था ना, मिथुनम सारभम कथम प्रजा करिष्यति, वो प्रजापति ही सर्वरूप में कैसे हुआ। तो अब आगे समझिए प्रजापति सर्वरूप में कैसे, और आगे से जो सिद्धांत है एक बार पीछे याद होगा तो वो कैसे, उसका कार्य क्या है, उसकी गति क्या है, ये भी प्रश्न के अंतर समाया हुआ था। जब कबंधी ने पूछा था कि कुतो हावा इमा प्रजा प्रजायन्ते, सारी प्रजा कहाँ से पैदा हुई है, तो उसके भाष्य में देखोगे तो भाष्यकार ने लिखा है यौ यत कार्यम या गतिस तद वक्तव्यम। याद है ना, वहां पे आया था कि वो कर्म का स्वरूप क्या है, उपासना का स्वरूप क्या है, कर्म उपासना दोनों का समुच्चय करेंगे तो उसका स्वरूप क्या है, याद आया। हाँ, ये प्रश्न में सब समाया हुआ था ना। कोई केवल कर्म करेगा तो कौन सी गति होगी, केवल उपासना करेगा तो कौन सी गति होगी, कर्म उपासना का समुच्चय करेगा तो उसकी गति क्या होगी, ये सब प्रश्न में समाया हुआ है। वहां ऐसा आया था, भाष्य में ऐसा समझाया था। तो यहाँ पर गति का भी वर्णन शुरू हो जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत प्रमाण रूप से है। और थोड़ा हाँ क्या हाँ, वो ब्रह्मांड में ही सब आ गया ना, उसी में रही और प्राण पैदा हुई है। वो ब्रह्मा का संकल्प ही ब्रह्मांड, ब्रह्मा का संकल्प ही, या कह लो प्रजापति के मन में जो प्रजा काम, जैसे चने को आपने भिगो दिया तो फूल गया, पानी में पड़ा तो फूल गया ना, फूल करके बड़ा हो गया कि नहीं, फूल के बड़ा हुआ कि नहीं,
वो बड़ा हुआ क्या हो गया? तो ऐसे जब वो प्रजा काम हुआ तो वही ब्रह्मांड हो गया, उससे अंडा पैदा हो गया, फिर उसी से जो है रई और प्राण पैदा हो गए। चलो अगला मंत्र पढ़ो। संवत्सरो वै प्रजापति तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद येहा वै तदिष्टापूर्ते कृतम् इति उपासते ते चान्द्रमसमेव लोकम् अभिजयन्ते तायेव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतर्षया प्रजा कामाः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एष हा वैरैर्य पितृयाणः। देखो यहाँ आपको जो पितृयान कहते हो, देवयान पितृयान शब्द बोला जाता है, पितृयान शब्द वेद में लिखा हुआ मिला ना। अब ऐसे देखना पड़ेगा, ये छांदोग्योपनिषद में भी मिलेगा और भी जगह मिलेगा। अब यहाँ पितृयाण तो संवत्सरो वै प्रजापति, यह जो एक वर्ष है, संवत्सर माने एक वर्ष, उसको आप प्रजापति का स्वरूप समझो। काल की दृष्टि से है, अब काल की दृष्टि से सर्वव्यापक बता रहे हैं, काल की दृष्टि से तो एक वर्ष को संवत्सर समझो और वही प्रजापति है। तो प्रजापति से दो पैदा हुए थे, रई और तो संवत्सर से बोले दो पैदा हुए। कौन? तस्य आईने दक्षिणम चा उत्तरम चा, उसके दो हो गए ना, दक्षिणायन और उत्तरायण। हाँ, तो यही समझ लो कि रई और प्राण हो गए, दो पार्ट हो गए, तो दक्षिणायन और उत्तरायण। हाँ, संवत्सर को प्रजापति समझो, उसके दो भाग। अच्छा, दक्षिणायन अलग, उत्तरायण अलग और प्रजापति अलग, ऐसा है? संवत्सर अलग है भाई, संवत्सर को अलग रखो और फिर कह दो कि दक्षिणायन अलग और उत्तरायण अलग, ऐसा है क्या? हाँ भाई, वो काल जो एक वर्ष है उसी के दो पार्ट हुए ना, उसी के दो पार्ट हुए। कौन? दक्षिणायन और उत्तरायण। और वो जो संवत्सर है उसी को प्रजापति का समझो, वो प्रजापति को समझो, तो दो पार्ट हो गए। अब तद ये हा वही, अब इसमें ऐसा समझो कि जो लोग अपने जीवन में इष्टापूर्ते कृतम इति उपासते, इष्ट और पूर्त रूपी कर्म करते रहते हैं। देखो, किसी का घर नहीं जलाते, खेत नहीं छीनते, वो पाप करते नहीं। हाँ, दुर्योधन जैसा पाप करना, किसी को जहर नहीं दे रहे हैं, आग नहीं लगा रहे हैं, घर नहीं लगा जा रहे हैं, अधर्म करते नहीं। हम बार बार समझाए हैं इस प्रसंग में, लेकिन ज्ञान भी नहीं प्राप्त करते। क्या कहते हैं? हम ईमानदारी से कमाते हैं और ईमानदारी से अपने बाल बच्चों का पालन करते हैं, है ना? उनको आप कर्म कह लो, लेकिन बीच में उसमें कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो हम ईमानदारी से कमाते। देखो भाई, ज्ञानवान की बात हमसे मत करो, ज्ञानवान अपने पास रखे रहो तुम। हम तो बस अपना कर्म करेंगे, जो पैसा मिलेगा उससे थोड़ा बहुत समाज का काम करेंगे, कुआं बनवा देंगे, कहीं अस्पताल बनवा देंगे, स्कूलों खुलवा देंगे, कहीं कुछ कर्म और उपासना का समुच्चय करेंगे, लेकिन ज्ञान की जरूरत नहीं। ऐसे लोग क्या होगा? इष्ट और पूर्त। देखो, इष्ट और पूर्त, इष्ट की जो परिभाषा है ये आनंदगिरी टीका में है, शायद उसमें नहीं होगा मेरे ख्याल में। इष्ट कहते हैं अग्निहोत्रम तपासत्यम वेदानाम चानुपालनम आतिथ्यम वैस देवश्चा इष्टम इति अभिधीयते। अग्निहोत्र करे, सत्य बोले, तप करे, अतिथि की सेवा करे और रोज बलि वैश्व देव यज्ञ करे। वो खाने के पहले थोड़ा अग्रायण वगैरह, इसको कहते हैं इष्ट।
पूर्त क्या कहा? वापी कूप तड़ागादि देवताय तनानि च अन्न प्रदानम रामः पूर्तम इति अभिधीयते। वापी, वापी माने सरोवर, वापी माने सरोवर, तालाब बनवा, कूप माने कुआं, वापी कूप, तड़ाग आदि, हाँ तड़ाग भी है। अब छोटा 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 और बड़ा समझ लो। हाँ, वापी माने छोटी बावली, हाँ छोटा होता रहा होगा, हाँ बावली और कुआं और तड़ाग ये बनवावे, देवताओं की उपासना करे, और अन्न प्रदानम, भूखे को थोड़ा अन्न, हाँ? भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा अमरनाथ बर्फा, हाँ इसका नाम हो गया पूर्तम। तो इष्ट और पूर्त जो करता है, देखो ताद, अब मंत्र पे ध्यान देना, ताद ये जो लोग भी, इस प्रसंग में जो लोग भी, हा वही ये निपात है, जो लोग भी तद इष्टा पूर्ते, इष्ट और पूर्त रूपी कृतम इति उपासते, इस इष्ट पूर्त को करते हैं, उसको हमने नाम दिया कृतम। इष्ट पूर्त दोनों जो अच्छी प्रकार से करते हैं उसको हमने कहा कृतम, यानी वो अपना कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। अब जब एक कृतम शब्द समझ लो, उनकी संज्ञा हो गई। जैसे गाड़ी चलाने वाले को आपने कह दिया चालक, हाँ हवाई जहाज चलाने वाले को, हवाई जहाज चलाने वाले को ड्राइवर, नहीं ड्राइवर बोलो, हवाई जहाज चलाने, चला तो वो भी रहा है, हाँ अच्छा हल चलाने को वाले को, नहीं ड्राइवर बोलो ना, हल भी तो चला रहा है तो उसको भी ड्राइवर बोलो, क्या हुआ? अच्छा माइक चलाने वाले को, भाई बगल में बैठ के माइक चलाने वाला बंसी है, उसको क्या बोले हम? ड्राइवर बोले। तो नाम अलग अलग हो जाता है उसकी क्रिया के अनुरूप। तो यहां पर कृतम इति उपासते, कृतम इति उपासते माने कृतम के अंतर्गत दोनों समझ लो, जो इष्ट और पूर्त दोनों कर्म करता है ठीक ठीक शास्त्र के अनुसार, उसका नाम हो गया कृतम इति उपासते। हम कहेंगे कृतम है माने ये कार्य को ठीक से कर रहा है। वो क्या होगा? ते चांद्रमसम येव लोकम अभिजयन्ते, वो चंद्रलोक को ही प्राप्त करेंगे। लो बताओ कहाँ जाएंगे वो? चंद्रम, हाँ ते चांद्रमसम, वो चंद्रमा के लोक को प्राप्त करेंगे, हाँ देवलोक नहीं, चंद्रमा के लोक को प्राप्त। कौन? जो पाप नहीं कर रहे थे लेकिन क्या इष्ट और जो ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे थे। ब्रह्म विद्या वाला तो अलग ही रखना, वो चांद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते। आगे देखो, ते एव पुनरावर्तन्ते, फिर चंद्रमा के लोक में कुछ दिन रहेंगे और उसके बाद वहां से पुनरावर्तन्ते, फिर से वहां से वापस। तस्मात्, इसलिए एत ऋषया प्रजा कामा, इसलिए जो कोई ऋषि प्रजा कामी होता है, जो कोई ऋषि प्रजा की कामना वाला होता है, दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, वो दक्षिणायन के मार्ग से जाता है। ऋषि तक का नाम ले लिया, गृहस्थ। बिल्कुल, अगर गृहस्थ ऋषि है और प्रजा काम है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता, तो फिर कहाँ जाएगा वो? लिखा तो यही है। कहाँ लिखा है? वेद में। अपने मन का अपने पास ही रखो, हाँ, हाँ, है ना। अभी हमने उस दिन कहा था ना, मनमुखी नहीं, शास्त्र प्रमाण। तो शास्त्र प्रमाण से बिल्कुल दाएं बाएं डिगना नहीं चाहिए, शास्त्र बिल्कुल श्रुति प्रमाण। देखो, प्रजा कामा दक्षिणम प्रति, जो प्रजा में पड़ा हुआ है वो कौन से मार्ग से जाएगा? दक्षिणायन से। लिखा तो यही है, प्रजा कामा। अब लिखा यही है, आप लोग पढ़, अपने आप उसका अर्थ तो अपने आप ही समझ लोगे ना। दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते माने दक्षिणायन के मार्ग से जा, अब वहां से जाएगा कहाँ? चंद्रलोक तक, और चंद्रलोक से फिर से वापस आए, फिर से आए। एस हावई रईर, ये देखो यही रई है, एस हावा रई, यही रई है। यह पितृयाणा, ये
पितृ मार्ग है, पित्रायण है, पितृलोक वाला मार्ग है, जिसको आप पितृलोक कहते हो। पितृयाण, पितृयान है, देवयान और पितृ, ये पितृयान हो गया। इसका भाष्य थोड़ा विस्तार में है, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। तदेव कालः संवत्सरो वै प्रजापति तन निर्वर्त्यत्वात् संवत्सरस्य। देखो, तदेव, वही ही, तदेव माने वही ही। कौन वही? जिसके लिए कि कहा था सा एष वैश्वानरः विश्वरूपः, ऐसा कहा था ना, कि वही प्रजापति ही, वही प्रजापति जिसने कामना किया था पहले, फिर दो पैदा हुए थे उसे रई और प्राण, तो तदेव वही ही कालः, काल के रूप में, संवत्सर के रूप में, प्रजापति को समझो। तदेव कालः संवत्सरो वै प्रजापति, तो यह जो काल के रूप में है वो भी प्रजापति को ही समझो। तंत निर्वर्त्यत्वात्, क्योंकि उसी से, संवत्सर निर्वर्तत्व माने उसी से उत्पन्न होना, क्योंकि उसी प्रजापति से काल पैदा हुआ। और याद है फिर से वही, जिससे जो पैदा होता है उपादान कारण हमेशा उसमें व्याप्त होता है, कारण कार्य में व्याप्त। तो तात निर्वर्तित्वात्, उसी प्रजापति से काल पैदा हुआ तो काल हो जाएगा कार्य और प्रजापति हुआ कारण, तो उसमें वो अनुसूत है, उसमें वो व्याप्त है। किसमें? संवत्सर में। संवत्सर यानी काल में भी वो प्रजापति व्याप्त है। तो एक वर्ष में भी आप देखो तो मंत्र में वही था, संवत्सरो वही प्रजापति। देखो क्या, अब ये संवत्सर किसको कहते हैं? संवत्सर माने चंद्र आदित्य निर्वर्त्य तिथि अहोरात्र समुदायो ही संवत्सरः, यहां तक है। फिर इसके बाद आएगा तद अनन्यत्वाद रई प्राण मिथुनात्मक एव इति उच्यते। देखो, चंद्र आदित्य निर्वर्त्य, चंद्रमा और सूर्य दोनों से मिल करके उसी से उत्पन्न होने पर, अब यही तो है ना, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य उनका चलता रहता है, और उसी से क्या बनता है? तिथि, तिथि बनेगा। अहोरात्र, अहोरात्र आहा माने दिन और रात्रि, फिर इन्हीं से दिन और रात्रि बना। अहोरात्र समुदायो, समुदायो माने ढेर। कितना दिन हो गया? एक संवत्सर में कितने दिन हो गए? 365। रात्रि कितनी हो गई? 364। दिन कितने हो गए? 365। यही ना। तिथियां कितनी हो गई? यही देखो, तिथि अहोरात्र समुदायो, समुदाय माने उनका सबका समूह, इससे मिलकर के ही संवत्सर, इसी के समूह का नाम संवत्सर। चंद्रमा और सूर्य से चलता है, तिथि दिन रात्रि सब मिला करके हम एक साल को कहते हैं संवत्सर, एक साल को संवत्सर। तद अनन्यत्वात्, उसी से अनन्य होने के कारण, अनन्य होने के कारण, अभिन्न होने के कारण, संयुक्त होने के कारण। कौन? अच्छा, आप दिन में भोग करते हो कि रात में? दिन में देखते हो कि रात में? भाई देखा तो आपने, दृश्य का भोग किया ना। हाँ, दृश्य जो जगत था वो हो गया अन्न, और आप हो गए उसके अत्ता। किसका? दृश्य का। तो दिन में देखा, रात में नहीं देखा क्या? रात में भी तो देखा, सपन रात में देखा, अरे जग करके देखा, चंद्रमा की रोशनी में देखा, तारों की रोशनी में देखा आपने। अच्छा, दिन में आपने मेरे शब्दों को सुना तो शब्द हो गया अन्न और सुनने वाला हो गया अत्ता। तो दिन में सुना, रात में नहीं सुना क्या? हाँ, तो दिन और रात्रि ये सब मिला करके इसमें इसे क्या है? तद अनन्वयत्वात्, ये दिन और रात्रि में सब प्रत्येक तिथियों में ये रई और प्राण दोनों उसमें संयुक्त है। मिथुनात्मक एव उच्यते इति उच्यते।
उससे पृथक नहीं। रई और प्राण, देखो, तद अनन्यत्वात्, उसी से अभिन्न होने के कारण रई प्राण मिथुनात्मक, ये रई और प्राण दोनों का मिथुन कार्य कर रहा है पूरे काल में। तो संवत्सर को प्रजापति समझो, उस संवत्सर में जो दो विभाग हो गए वही समझ लो कि रई और प्राण उससे एक हैं। तत्कथम, इसको कैसे समझें? तो कह रहे हैं तस्य संवत्सरस्य प्रजापते अयने मार्गौ द्वौ दक्षिणम च उत्तरम च। तस्य, उस संवत्सर प्रजापति, संवत्सर रूपी प्रजापति के, ऐसा लगाओ, संवत्सर रूपी प्रजा, क्योंकि संवत्सर और प्रजापति को अभिन्न कर रहे हैं, संवत्सर को ही प्रजापति समझो, तो संवत्सर रूप प्रजापति के आयने मार्गो दो, दो उसके मार्ग हो गए। कौन? दक्षिणम च उत्तरम च, दक्षिण और उत्तर का। द्वयी प्रसिद्धे ही अयने षड मास लक्षणे याभ्याम दक्षिणेन उत्तरेण च याति सविता केवल कर्मिणाम ज्ञान संयुक्त कर्मोताम च लोकान विदधत। द्वयी प्रसिद्ध, ये दो आयन प्रसिद्ध हो गए, दक्षिणायन और उत्तर। कितने कितने दिन का हो रहा है दोनों? षड मास लक्षणे, 6 महीने का दोनों हो रहा है। तो दक्षिणेन उत्तरेण च, ये दक्षिण और उत्तर के मार्ग से जो जाता है, दक्षिण और उत्तर के मार्ग से जो जाता है, दक्षिणायन मार्ग से जो जाता है, और याति माने जाना, दक्षिणेन उत्तरेण च, ऐसे है ना। तो दक्षिण के दक्षिणेन च उत्तरेण च, ऐसे लगाओ, वहां समास है। तो ये जो 6 महीने का दो विभाग बताया, इसमें दक्षिण के मार्ग से जो याति माने जाएगा वो कहाँ जाएगा? उत्तरेण च, उत्तर के मार्ग से जहाँ जाएगा वो कहाँ जाएगा? इसका वर्णन किया गया। कहाँ पर? जो दक्षिण के मार्ग से जाएगा वो चंद्रमा लोक को, और जो उत्तर के मार्ग से जाएगा वो आदित्य लोक को जाएगा। बस यही है, सविता माने आदित्य हो गया। कौन? केवल कर्मिणाम ज्ञान संयुक्त कर्मोताम चा लोकान विदधत। देखो, केवल कर्मिणाम, केवल कर्म करेगा, दक्षिणायन के मार्ग से कहाँ जाएगा? चंद्रलोक में। और वहां से आगे बताया था ना कि फिर से वापस आए। और ज्ञान संयुक्त कर्मोताम, अगर यहां पर ज्ञान माने उपासना, अगर वो कर्म के सहित उपासना भी करता है, उपासना करता हुआ वो जाएगा और शरीर छोड़ के जाएगा, तो कहाँ जावेगा? फिर वो उत्तरायण के मार्ग से जावेगा। लोकान विदधत, वो सूर्य लोक को जाएगा। ये यहाँ पर विधान किया गया है। इस प्रकार से सूर्य लोक और चंद्रलोक, तो ये कहाँ पर है? सब गति या गति, जीव कहाँ जा आ रहे हैं? उस प्रजापति के अंदर ही, प्रजापति के भीतर ही ये सारा संवत्सर है। उसी में दो मार्ग हैं, उसी में हम प्राणी लोग हैं। उसके भीतर जैसे कर्म करते हैं वैसे गति, उसी के भीतर सब हो रहा है, सब प्रजापति के भीतर। कथम, ये कर्म कैसे करते हैं? कर्म कैसे होता है? बहुत एक कम से कम आप लोग इसको समझो। यहाँ एक शब्द है, देखो, कथम, कैसे? तो तत तत्र च ब्राह्मण आदिषु ये हावै तद उपासते इति क्रिया विशेषणो द्वितीयस् तत् शब्दः। ये जो पंक्ति है ना, मंत्र में तत् शब्द 2 बार है। मंत्र में तत् शब्द 2 बार है। देखोगे तो एक है तद्धे लिखा हुआ है ना, तद्धे, तद्धे हावै, हाँ, तो वहां तद्धे में तत् धन ए, ऐसा है ना। तो तत् एक यहां पर आ जाएगा, दिखा मिला कि नहीं मंत्र? हाँ, तो तत् एक यहां पर आ गया, तो तत् धन ए, तो ए हावै, फिर तद आएगा, तद इष्टा पूर्ते, तो 2 बार तद आ गया ना। तो 2 बार जो तद आ गया, तो 2 बार तत् शब्द क्यों आया मंत्र में? तो भाष्यकार उसको करें कि पहला वाला जो तत् है वो ब्राह्मण आदिषु साधक के लिए कहा गया है।
तात तत्र चा, ये जो तत् शब्द आया पहला वाला, तत्र चा ब्राह्मण आदिषु, वो ब्राह्मण आदि के लिए है। ये हा वै तद उपासते, जो ब्राह्मण आदि निष्ठा पूर्वक ऐसा कर्म करता है, उपासना करता है। हाँ, लेकिन इति क्रिया विशेषणों द्वितीय तत्, जो दूसरा वाला तत् है, ऐसा भी कोई ब्राह्मण हो सकता है जो करे ही ना। भाई वेद ने तो कहा अग्निहोत्र करो, हाँ, और नाम तो लिखता है वो अपना अग्निहोत्री, और कभी यज्ञ नहीं करता। तो कहते नहीं, देखो यही देखो ना, तो पहला वाला तत्व है तत्रचा ब्राह्मण आदि सुसाधक के लिए है, और दूसरा तत्व है वो क्रिया विशेषण, यानी वो सारे कर्मों का अनुष्ठान भी करता है। हाँ, जो शास्त्र में लिखा है उसका अनुष्ठान, कौन सा क्रिया, कौन सी क्रिया करता है वो ब्राह्मण? हाँ वही देखो, इष्टम च पूर्तम च, इष्टा पूर्ते, मंत्र में इष्टा पूर्ते शब्द लिखा है तो समास है, तो समास है तो वहां पर कहें इष्टम च पूर्तम च, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म दोनों को इत्यादि कृतम एव उपासते। देखो ये दोनों को मिला के, इष्ट पूर्त को मिला के कहा कृतम, और इस दोनों को जो करता है उपासते माने इसको ठीक से अनुष्ठान करता है। ना अकृतम, देखो ना अकृतम, देखो एक शब्द और है, जो अकृत है वो नहीं करता। अकृत माने अब वो पाप नहीं करता, अब वो जो है चोरी नहीं करता, अब वो किसी का घर नहीं जलाता, अब खेत खलियान पर आक्रमण नहीं कर रहा है कि दूसरे का राज्य हड़प लो इंद्रप्रस्थ को। देखो ना अकृतम नित्यम, ऐसा ते चांद्रमसम चंद्रमसि भावम प्रजापते मिथुनात्मकस्य अंशम रईम अन्नभूतम लोकम अभिजयन्ते कृतरूपत्वात् चांद्रमसस्य ते तत्रैव चाकृच्छयात् पुनरावर्तन्ते इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति इति ही उक्तम। हाँ देखो फिर से यहाँ से देखते हैं, इष्टम च पूर्तम च, इष्टापूर्त, इष्ट और पूर्त दो हो गए इत्यादि। तो कृतम ये उपासते, जो कर्म करने के लिए वेद में कहा है उसको करते हैं। ना अकृतम, जो करने के लिए मना किया गया है उसको बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वही मतलब विधि और निषेध का वो अच्छी तरह से पालन करते हैं। हाँ हाँ, वैसे ना अकृतम नित्यम, एक इसका भी दूसरा अर्थ कर दिया गया है। ना अकृतम नित्यम, नित्यम जोड़ा वहां पे भाष्यकार ने ना, तो नित्यम कह दिया कि वो नित्य ब्रह्म तत्व की उपासना नहीं करते, यानी नित्य ब्रह्म तत्व को चाहते नहीं, ब्रह्म विद्या से किनारे हैं। भाष्यकार का भाव यही, कृतम ये उपासते यानी इष्ट पूर्त ही, ये लगाया ना, कृतम ये उपासते इष्ट पूर्त ही करते हैं। ना कृतम ना अकृतम नित्यम, ब्रह्म की उपासना नहीं करते। ये दोनों अर्थ इसका निकल रहा है। नित्यम से लिखेगा कि ब्रह्म विद्या के मार्ग में वो नहीं है, नित्य की चाह नहीं है उनके भीतर, तो ये भी अर्थ निकलेगा। हाँ, ते चांद्रमसम चंद्रमसी भवम, वो चंद्रमा के लोक को जाते हैं। प्रजापते मिथुनात्मकस्य, जो प्रजापति का मिथुनात्मक अंश है, कौन? रई और प्राण। अंशम रईम अन्नम भूतम, वो जाकर के रई के साथ मिल जाते हैं, अन्नभूत हो जाते हैं। और लोकम अभिजयन्ते, चंद्रमा के लोक को प्राप्त करते हैं। क्यों? कृत रूपत्वात्, क्योंकि उन्होंने कृत को किया है, उसी कर्म को किया है, तो वहीं पर चले जाते हैं, उसी के साथ जुड़ जाते हैं। और चांद्रमसस्य ते तत्रैव, वहां चंद्रमा के लोक में तब तक रहते हैं। जब इसके बाद वाला उपनिषद पढ़ोगे ना, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि वहां देवता लोग उसको खा जाते हैं। ते देवा भक्षयन्ति, हाँ, ते देवा भक्षयन्ति, तो जो जीव यहाँ से चंद्रलोक में जाते हैं वहां देवता उनको खा जाते हैं। तो वहां पर विचार किया कैसे खा जाते हैं, जैसे हम रोटी खा गए, तो कहा नहीं, वो देवता लोगों के भोग की सामग्री बनते हैं, देवता लोगों का आनंद उनसे मिलता है,
तो वो नाचे गावें सुख देवी, देवता उनसे आनंदित होते हैं, तो वहां पर वो देवताओं का अन्न हो जाते हैं और देवता उसके हो जाते हैं अत्ता। हाँ देखो, हाँ बहुत सूक्ष्म है। हाँ ये आपका ये भविष्य है। भाई बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है तो क्या कहते हो, पढ़ लिख ले, नहीं तो तो आप उस बच्चे का भविष्य देख रहे हो ना। नहीं पढ़ रहा है तो आप उसका भविष्य बांच रहे हो ना, कि पान की दुकान खोलेगा, हल चलाएगा, यही ना। हाँ अरे अभी हम वहाँ थे तो एक छोटा बच्चा था तो स्कूल जाने से उसको स्कूल के नाम से चिल्लाया, तो उसकी माँ उसको डराती है, वो सड़क पर जो लेबर काम करता है ना, लेबर बनेगा फिर तो चुप, फिर जाऊंगा स्कूल, लेबर नहीं बनना। तो तब अब क्या दिखाई पड़ रहा है कि अगर ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, यही ना। तो भैया वहां पर देवता ये और रई और प्राण सब जगह हैं, अन्न और उसका अत्ता, तो वहां आप देवताओं के हो गए अन्न, और देवता आपसे सुख पावेंगे। अच्छा उसके बाद जब आप सुख देने लायक नहीं रहोगे देवताओं का, तो हाँ भाई जब देवताओं को सुख देने लायक नहीं रहे आप, तब क्या होगा, ते तत्रैव च कृत क्षयात। देखो वहीं पर चंद्रमा के लोक में रहते रहते कृत क्षयात, जो कृत किया था उन्होंने कृतम, उसका जो क्षय हो गया तो पुनरावर्तन्ते, फिर से वापस आएंगे। इमम लोकम, इसी लोक में हीनतरम हुआ, या इससे भी गए गुजरे लोक में भी संति। इति ही उक्तम, या तो इसी लोक में या तो इससे भी गए गुजरे हीन लोक में जामेंगे। यस्मात् एवं, क्योंकि ऐसा है, यस्मात् एवं प्रजापतिम अन्नात्मकम फलत्वेन अभिनिर्वर्तयन्ति चंद्रम इष्टापूर्त कर्मणा एत उपलक्षितम चंद्रम प्रतिपद्यन्ते। देखो यस्मात् एवं, क्योंकि ऐसा है, तो प्रजापतिम अन्नात्मकम, वो प्रजापति का ही दो स्वरूप था, संवत्सर बन के हो गया था, वो प्रजापति के दो रूप हो गया था, रई और प्राण। तो अब इसमें जो प्रजापति अन्न स्वरूप है, तो फलत्वेन अभिनिर्वर्तन्ति, जो फल की कामना थी जीव में, फल की कामना कौन सा, वही प्रजाकामी था, वो प्रजा ही चाहिए हमको, परिवार ही चाहिए, उतना ही चाहता था। जब वही चाहता था तो वो जीव उसी रूप से वहां पर आता है, और फिर अभिनिर्वर्तन्ति, अभिनिर्वर्तन्ति माने फिर से वहां से वापस आवेगा। चंद्रम इष्टापूर्त कर्मणा एत उपलक्षित, इस प्रकार से जो कर्मकांडी लोग हैं, कर्मनिष्ठ लोग हैं, इष्टपूर्त कर्म के द्वारा वो चंद्रलोक तक ही, हाँ नहीं छूट गया ना, नहीं, हाँ कर्मणित, एक पंक्ति बीच में रहेगी, ऋषयः स्वर्ग दष्ट्रारः, ये वाली पंक्ति ना, तो फिर याद करने लगा। हाँ चंद्रम इष्टापूर्त कर्मणा ऋषयः स्वर्ग द्रष्टारा प्रजा कामा प्रजार्थिनो गृहस्थ तस्मात् स्वकृतम एव दक्षिणम दक्षिणायन उपलक्षितम चंद्रम प्रतिपद्यन्ते। तो क्योंकि ऐसा है, प्रजापति ही अन्न रूप में है और जीव फल को चाहता है, तो वहां से वापस आता है, चंद्रलोक से वापस आया, अच्छा फिर से वहां से इष्टपूर्त कर्म करेगा, फिर से वहीं जावेगा, और इस प्रकार से उसका आवागमन लगा रहे। कौन, ऋषयः स्वर्ग द्रष्टाराः, ऐसे जो लोग स्वर्ग को चाहते हैं, प्रजाकामी, यहाँ स्वर्ग माने कौन, यहाँ स्वर्ग, यहाँ जो स्वर्ग द्रष्टारा है ना, कि स्वर्ग माने इस लोक से बढ़िया वाला, तो इस लोक से थोड़ा बढ़िया लोक होगा चंद्रमा का लोक, यही तो है ना। हाँ हाँ, तो वो भी स्वर्ग ही मान लो, तो स्वर्ग द्रष्टारा, लेकिन है कैसे, प्रजा काम, प्रजा चाहिए, प्रजार्थिनः, गृहस्थ हैं, तस्मात् स्वकृतमेव, अपना जो कर्म करते हैं उससे दक्षिणायन का मार्ग मिलता है, और दक्षिणायन से चंद्रमा के। अब ये गति हो गई एक, जीव
जो प्रजार्थी है उसने इष्ट पूर्त कर्म किया, ईमानदारी से कमाऊंगा, हमारे बाल बच्चे खूब भरा पूरा परिवार रहे, ढेर सारे नाती पोता रहे, सब खुश तो हम खुश, कोई जरूरत नहीं महात्मा वहात्मा की, ज्ञानी वानी की। और एक दिन टें बोल गए तो कहाँ जाएंगे वो? पित्रायण के लोक से, दक्षिणायन के पित्रायण, आयन माने उनका विमान आया, उससे गए वो चंद्रमा के लोक को गए। वहां चंद्रमा लोक में देवता लोगों का भोग की सामग्री बन गए, वहां भी अन्न बन गए। सही में तो यहां भी आप अन्न ही हो। हाँ, आप अन्न हो, आपका भोक्ता आपका पोता है पोती है। नहीं समझ आ रहा? हाँ, इतना ही नहीं, खिलौना ले आए कि नहीं? महाराज लोग जहाज में लाद के खिलौना ले जाते हैं बच्चे के लिए। हाँ, कुछ खरीदा तो नहीं पोता पोती के लिए? अभी खरीदोगी, कपड़े खरीद तो आप कौन हो गए? अच्छा, ना लेके आओ कुछ बच्चे के लिए तो बच्चा आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, तो आप कौन हो गए बच्चे के? हाँ, तो आप बच्चे के अन्न बन गए महाराज। जब आप पैसा देते हो तो ना दो, फिर देखो बड़ा। हाँ, तो पूरी जिंदगी यही चल रही रही और प्राण का। तो यहां भी आप भोग्य सामग्री हो और यहां से जाने के बाद वहां देवता लोग, फिर आप बस, और वहां से लौट करके फिर आओ यहीं पर, फिर जाओ फिर आओ, फिर आओ जाओ, फिर आओ जाओ, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। एष हावै रई अन्नम, यह पितृयाण, एष हावै यही रई है, यही अन्न है, यही पितृयाण है। पितृयाण उपलक्षितः चंद्रा, ये चंद्र मार्ग है, इससे जिसको जाना है आप लोग जाइए। अब जिसको उत्तरायण का मार्ग चाहिए वो अब कल पढ़ना। उत्तरायण का मार्ग किसको चाहिए? ये दक्षिणायन वाला मार्ग हो गया, रई का मार्ग हो गया। तो रई और प्राण दोनों ही संवत्सर के अंतर्गत है और उसी के अंदर सब आवागमन होता रहता है, सब उसी के अंदर चलता रहता है। अरे मान लो हमारे हरिद्वार के आश्रम में कोई विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी है, हम किसी दिन उससे नाराज हो गए तो हमने कहा उसको उस कमरे में ले जाओ। आश्रम से नहीं निकाला, लेकिन कहाँ? टीन वाले कमरे में निकालो। तो हाँ, हो ही गया काला पानी। हाँ, तो वहां रख दिया। तो कौन सा मार्ग हो गया ये? तो अपने मेरे ही आश्रम में है ना, लेकिन रखा कहाँ पर उसको? अच्छा, फिर किसी दिन हम उससे खुश हो गए तो क्या इसको एसी वाला कमरा दे दो तो कहाँ चला गया वो? तो कहाँ रह रहा है वो? गोल गोल कहाँ घूम रहा है? मेरी आश्रम के अंतर्गत ना। ऐसे संवत्सर ही प्रजापति हैं, दो उनके पाठ हो गए, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन रई, उत्तरायण हो गए आपका प्राण, और इसी में प्राणी आवागमन करता रहता है, बस घट्टिकावत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।